हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी भाई मध्यकाल में मुगल साम्राज्य की थर्ड क्लास है, जिसमें हम जहांगीर और शाहजहां को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई जहांगीर से। तो जहांगीर का जन्म हुआ था भाई 1569 में। कब हुआ था भाई? 1569 में। और इसकी माता का नाम था भाई मरियम उजमानी। क्या नाम था भाई? मरियम उजमानी। ठीक है। ये पुत्री थी किसकी? भारमल की पुत्री थी। भारमल की पुत्री थी। तो भारमल कौन थे? भारमल थे आमेर के शासक। आमेर के शासक। तो जो जाहिर का बचपन का नाम था, क्या नाम था भाई? सलीम। क्या नाम था? सलीम। सलीम क्यों रखा था भाई इसका? क्योंकि जो एक शेख थे भाई, क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। तो उसके आशीर्वाद से ये हुए थे। कौन हुए थे? सलीम हुए थे। ठीक है जी। देन जब अकबर की मृत्यु होती है, कब होती है भाई? 1605 में। तो ये एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम था भाई नूरुद्दीन मोहम्मद जागीर बादशाह गाजी। कौन सी भाई? नूरुद्दीन मोहम्मद जागीर बादशाह गाजी। ठीक है जी। ये उपाधि धारण करते हैं। और इसकी पत्नियां होती है सबसे पहले भाई मानबाई, जिसको क्या बोलते हैं? शाह बेगम। तो पत्नियां कौन कौन सी थी? मानबाई, जिसको बोलते थे शाह बेगम। तो ये आत्महत्या कर लेती है अफीम खाकर, क्योंकि जो जागिर का रवैया था, ठीक है, उससे तंग आकर ये अफीम खाकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। और इसके पुत्र थे भाई, कौन थे? खुसरो। कौन थे? खुसरो। ठीक है। देन एक भाई इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है जगत गोसाई। क्या होता है भाई? जगत गोसाई। जगत गोसाई, जिसको बोलते हैं जोधाबाई। इसका पुत्र था खुर्रम। कौन था भाई? खुर्रम। और एक इसकी पत्नी थी साहिबे जमाल। क्या नाम था भाई एक पत्नी का? साहिबे जमाल, जिसका पुत्र था परवेज। और एक पुत्र था भाई इसका शहरयार, जो कि दासी से उत्पन्न पुत्र था। तो चार पुत्र थे। ठीक है। सबसे पहले कौन सा था? खुसरो, खुर्रम और परवेज। और थर्ड था, और फोर्थ था शहरयार। चौथा कौन था? शहरयार। जो शहरयार है वो एक दासी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है जी। और इसने भाई एक लड़की थी जिसका नाम नूरजहां था, उससे विवाह किया था। कब किया था? 1611 में। ठीक है। और इसके बचपन का नाम क्या था भाई? मेहरू निशा। क्या नाम था बचपन का? मेहरू निशा। मेहरू निशा। ठीक है जी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है भाई, जब ये गद्दी पे बैठते हैं, कौन? जहांगीर गद्दी पे बैठते हैं, तो जो शहजादा है भाई, कौन? खुसरो, वो विद्रोह कर देता है। कब कर देता है? 1606 में। 1606 में खुसरो विद्रोह कर देता है। ठीक है। तो जो खुसरो था, इसका समर्थन कौन कर रहा था? एक तो दो जो राजा मानसिंह थे और मिर्जा अजीज कोका। समर्थक कौन कौन थे इसके? खुसरो के। खुसरो के समर्थक थे एक तो राजा मानसिंह थे, राजा मानसिंह। और कौन था? मिर्जा अजीज कोका। कौन था भाई? मिर्जा अजीज कोका। ठीक है। परंतु वही जो जहांगीर है इस विद्रोह को दबा देते हैं और खुसरो को खां को कहाँ कैद कर देते हैं? आगरा के किले में। आगरा किले में कैद कर देते हैं। ठीक है। देन ये वहां से भाई भाग निकलता है। कौन? खुसरो खां। और कहाँ पे आ जाता है? जो पांचवें गुरु होते हैं सिख के, जिसका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव।
गुरु अर्जुन देव के पास ये आ जाते हैं और गुरु अर्जुन देव इनको समर्थन प्राप्त कर देते हैं भाई कि मेरा समर्थन तेरी तरफ है। तो जब ये जागिर को बात पता चलती है तो जो खुसरो को और गुरु अर्जुन देव को फांसी पर का आदेश दे देते हैं और हत्या करवा देते हैं। तो यही एक कारण था जब मुगल वर्सेस सिख हो गए थे। ठीक है, यहीं से कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी जो कौन कौन थे, मुगल में और सिख में। देन जो इसको दफनाया कहाँ गया था खुसरो को, इलाहाबाद में। ठीक है जी, ये थी भाई खुसरो का जो विद्रोह था। देन उसके बाद भाई नूरजहां। नूरजहां भाई सबसे पहले जहांगीर को एक नवरोज त्योहार है पारसियों का, तो वो अटेंड करे थे कौन, जहांगीर। तो सबसे पहले मुलाकात नूरजहां की जहांगीर से वहीं होती है और जहांगीर को पसंद आ जाती है। तो 1611 में इनका विवाह हो जाता है। कब हो जाता है भाई, 1611 में। ठीक है, और इसको जो उपाधि मिली थी नूरजहां को, क्या मिली थी, नूर महल नूरजहां, जिसको बोलते हैं संसार की रोशनी। क्या भाई, संसार की रोशनी। देन उसके बाद जो नूरजहां का एक भाई गुट बनता है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं। एक तो इसके पिता जिसका नाम होता है एतमादुल्ला। क्या होता है भाई, जो इसका गुट होता है नूरजहां का, नूरजहां का गुट कौन कौन सा होता है, नूरजहां गुट। एक तो होता है भाई इसके पिता जिसका नाम है एतमादुल्ला। ठीक है, और इसका भाई है जिसका नाम आसफ खान। ठीक है, और उसका पुत्र, जो पुत्र था खुर्रम। ठीक है, और इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। ये भाई इसका गुट बन जाता है। ठीक है, जो इसकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था भाई, लाडली बेगम, उसका विवाह जो एक दासी से उत्पन्न पुत्र था जागिर का जिसका नाम क्या था भाई, शहरयार, उससे करवा देती है। कौन करवा देती है, जिसका नाम मेरुन्निसा नूरजहां था। तो लाडली बेगम का विवाह किसके साथ होता है भाई, शहरयार के साथ। ठीक है, और जो एक जो राजकीय पत्र होते थे, जैसे अभी भी हम देखते हैं राजकीय पत्र होते हैं, उस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो राजा के होते हैं या फिर जो नेता हैं उसके होते हैं। बट इसके शासनकाल में क्या था, जागीर के में नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रखती थी, कौन रखती थी, जो नूरजहां है। ठीक है जी, और ये भाई जो नूरजहां है जहांगीर के साथ झरोखा देखने जाती थी। ठीक है, और जो इसके पिता का नाम क्या था भाई, ये जो एतमादुद्दौला है, तो ये तो इसकी उपाधि थी। इसके पिता का नाम था भाई गयास बेग। क्या नाम था भाई, गयास बेग। क्या था, गयास बेग नाम था भाई। ठीक है, और इसकी जो माता है वो इत्र बनाती थी। क्या बनाती थी भाई, इत्र निकालती थी या इत्र बनाती थी। ठीक है जी, ये नूरजहां थी भाई। देन उसके बाद हम इसके जो इम्पोर्टेंट जो अभियान है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका अभियान था वो कहाँ था भाई, सबसे मेवाड़ पे था। कहाँ पे था, मेवाड़ पे। कब करते हैं ये मेवाड़ पे, 1605 से 1615 के बीच में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो मेवाड़ के शासक थे कौन थे, जिसका नाम था भाई राणा अमर सिंह। क्या नाम था भाई इसका, राणा अमर सिंह। और इसमें भाई कौन जाता है, खुर्रम खां जाते हैं। ठीक है, और इस जो विद्रोह को दबाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले कौन सा था, मेवाड़ का। तो मेवाड़ में कौन कौन होते हैं, यहाँ पे लिख लो भाई। मेवाड़ में एक तो होते हैं भाई खुर्रम खान। ठीक है, और यहाँ के राजा कौन थे, राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह। ठीक है, तो खुर्रम खान इस जो विद्रोह को दबा देते हैं और कौन जीत जाते हैं, खुर्रम जीत जीत जाते हैं और ये जो विद्रोह था इसको कुचल देते हैं। तो जब ये जीतते हैं मेवाड़ की विजय के बाद, मेवाड़ की विजय के बाद इसको एक उपाधि मिलती है, जो उपाधि थी शाह खुर्रम की।
कौन सी उपाधि थी? शाह खुर्रम की। ठीक है, शाह खुर्रम की। देन इसका जो नेक्स्ट अभियान होता है वो होता है भाई कांगड़ा, जो 1620 में होता है। कौन सा होता है भाई कांगड़ा? कौन सा होता है भाई कांगड़ा का? ये कब होता है भाई? ये 1620 में होता है। ठीक है, इसमें भाई जो अकबर थे, कांगड़ा का जब उसने अभियान किया था वो भी असफल हुए थे। ठीक है, अकबर भी फेलियर हुआ था भाई यहाँ पर। अकबर भी फेल हुआ था यहाँ पे कांगड़ा में। देन ये क्या करते हैं, जो शहजादा खुर्रम होता है इसके नेतृत्व में जाती है। ठीक है, किसके में भाई? खुर्रम के नेतृत्व करता कौन होता है भाई? खुर्रम होते हैं। ये क्या क्या करते हैं भाई? ये लगातार 4 महीने तक घेराबंदी डालते हैं। ठीक है, 4 मंथ तक वहीं पे बैठते हैं। कहाँ पे? कांगड़ा पे। देन उसके बाद जो ये अभियान था, 4 महीनों के बाद ये अभियान भी जीत लेते हैं, बट इसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसको? मुगल को, जो खुर्रम होते हैं। देन जब इन्होंने कांगड़ा जो किला जीता था ना, उसके जीत के बाद जागीर ने यहाँ पे गाय कटवा के जश्न मनाया था। ठीक है, किसने भाई? जो जागीर थे भाई। देन उसके बाद ये यहाँ पे भाई 1622 में कंधार भी खो देते हैं। ठीक है, 1622 में क्या कर देते हैं? कंधार भी खो देते हैं। और जो एक शाह अब्बास नाम का भाई जो पर्सिया का एक शासक होते हैं, वो कैप्चर करते हैं किसको? कंधार को। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, आप देखोगे। ठीक है, ये इसके थोड़े अभियान थे। और इसका जो एक विद्रोह था वो किसके साथ भी हुआ था भाई? खुर्रम के साथ भी हुआ था, जिसका नाम साजा था। क्योंकि जो नूरजहां थे भाई, नूरजहां एक षड्यंत्र रच रच देती है, और खुर्रम खां को जो कंधार पे जाने का भाई अभियान पे जाने का वो जो मौका देते हैं जागिर, उसको मना कर देते हैं। कौन कर देते हैं? जो खुर्रम होते हैं, जिसका नाम शाहजहाँ होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये किसका षड्यंत्र था? नूरजहां का षड्यंत्र था। ठीक है, क्योंकि इनका गुट था किसका? नूरजहां का। नूरजहां का हो गया भाई आसफ खान का हो गया, लाडली बेगम थी, और इसके पिता थे जिसका नाम गयास बेग था। इनका गुट होता है। तो नूरजहां इसको मना कर देती है कि अब मत जाइए तू यहाँ पे कंधार में। देन क्या होता है भाई? इसने विद्रोह किया, मतलब करीबन करीबन 3 साल तक विद्रोह चला। देन उसके बाद ये विद्रोह भी समाप्त हो गया था। ठीक है, कौन से वाला? जो खुर्रम वाला था। ठीक है, देन उसके बाद जो जहांगीर की राजपूत नीति थी वो देख लेते हैं। मतलब इसने भी अपने पिता की तरह ही किया था भाई, कि जो राजपूत थे, राजपूतों के साथ जो वैवाहिक संबंध इसने रखा था। सबको भाई प्रशासन में उच्च मनसबदार का पद दिया था। किसने दिया था? जागीर ने, इसने, अकबर ने। वैसा काम किसने किया था? जागीर ने। देन इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी है वो देख लेते हैं। इसने भाई जो अपने पिता की तरह ही जो इसकी धार्मिक नीति थी वो चलने आने दी। उसने 2 काम किए थे, एक तो दीन ही लाई इसने बंद करवा दिया था, और जो एक सलाह कुल की नीति थी वो जारी रखी थी। ठीक है, दीन इलाही किसको किसने समाप्त किया था? जागीर ने समाप्त किया था। और एक जो नीति थी जिसका नाम था सुलह उल कुल, वो बे कंटिन्यूटी रखी थी इसने। देन उसके बाद हिंदू के प्रति ये मतलब अच्छा व्यवहार करते थे। तो इसने 1612 में राखी बंधवाई थी, और रक्षाबंधन भाई जो त्यौहार था वो बनाया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और भाई इसने जो एक भाई कश्मीर में राजौरी एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे जो ब्राह्मण थे उनको दंडित किया था। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप। क्या था? राजौरी कश्मीर में ब्राह्मणों को दंडित किया। दंडित किया। और अजमेर में एक वराह मंदिर था वो तोड़ा था। अजमेर में वराह मंदिर तोड़ा। ठीक है जी।
और एक इसने भाई क्या किया था, जो गुजरात में जैन थे उनको सजा दी थी। गुजरात में जैनियों को सजा दी। ठीक है। देन भाई जो इसके काल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे जिसने दौरा किया था, सबसे इम्पोर्टेंट है कैप्टन हॉकिंस, और जो सर टॉमस रॉय है इसके शासनकाल में आए थे। ठीक है। जो कैप्टन हॉकिंस है वो जो राजा के, जो इंग्लैंड के राजा थे, जिसका नाम क्या था भाई, जेम्स प्रथम। ठीक है। कौन थे? जेम्स प्रथम। उसके भाई ये राजदूत थे। कौन थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है। और इसको जहांगीर ने इंग्लिश खाना की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने जो उस समय की जो भाषा थी, क्या थी भाई, कौन सी भाषा थी उस समय की, आप बताओगे? फारसी थी, तुर्की थी। ठीक है। तो उसमें इसने भाई बात की थी किससे? जागीर से। तो तुर्की में बात की थी इसने, तो इसलिए इसको भाई खाने, जो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। देन उसके बाद 1615 में टॉमस रो आए थे, जिसने सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है भाई। ये आए थे भाई। और जो जहांगीर है, हम उसका मूल्यांकन देख लेते हैं अब। ये भाई लिख लेना आप। ठीक है। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और टॉमस रो आए थे। ठीक है जी। देन एवोल्यूशन देख लेते हैं इसका। और एक इसमें ना एक लाइन है वो लिख लो, कि एक डच व्यापारी थे जिसका नाम क्या था, पल्सर्ट। क्या नाम था भाई डच व्यापारी का नाम? जिसका नाम था भाई फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आए थे। क्या नाम था? फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक है जी। ठीक है। ये भी भाई जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। देन हम मूल्यांकन करते हैं इसको भाई। फारसी, तुर्की, अरबी सब भाषाओं का ज्ञान था, कविता का शौक रखते थे, इंपॉर्टेंट बात है। और न्यायप्रिय शासक थे। बट इसकी मृत्यु कब हुई थी भाई? इसने ज़्यादा शराब, लत थी भाई इसको शराब की। उसकी कमजोरी से इसकी मृत्यु हुई थी। और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। चित्रकला का। ठीक है। क्योंकि इसमें उस्ताद जो मंसूर है, उसको उपाधि कौन सी मिली थी? नादिर उल अस्त्र की। इंपॉर्टेंट है ये, उस्ताद मंसूर बहुत बार पूछा गया है। उपाधि कौन सी मिली थी? नादिर उल अस्त्र की। और अबुल हसन को कौन सी मिली थी? नादिर उल जमा की। तो ये जो दो चित्रकार थे, इसके इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। देन उसके बाद शाहजहां आते हैं। कौन आते हैं भाई? शाहजहां। ठीक है। जिसका शासनकाल 1627 से लेके 1658 तक रहता है। किसका भाई? शाहजहां का। और इसका जो जन्म है लाहौर में हुआ था 1592 में। कब हुआ था? लाहौर 1592 में। और इसकी माता का नाम क्या था भाई? जगत गोसाई। माता कौन थी इसकी? जगत गोसाई। ठीक है जी। देन भाई इसको क्या बोलते थे? खुर्रम बोलते थे। बचपन का नाम क्या था भाई इसका? खुर्रम नाम था। देन भाई जब ये दक्षिण भारत का अभियान कर रहे थे, अहमदनगर के जो वजीर थे जिसका नाम क्या था? मलिक अंबर। मलिक अंबर के विरुद्ध जब इसको सफलता प्राप्त हुई, तो खुश होकर जो जागीर ने इसको क्या उपाधि दी थी? शाहजहां की। तो इंपॉर्टेंट है, कब भाई इसको शाहजहां की उपाधि मिली? उपाधि शाहजहां जब ये अहमदनगर दौरे पे थे, अहमदनगर अभियान पे थे। और यहाँ के शासक कौन थे? मलिक अंबर।
मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता सफलता के कारण जो जहांगीर थे, जहांगीर ने इसे शाहजहां कहा। ठीक है। देन जो इसका विवाह था किससे हुआ था भाई? 1612 में जो नूरजहां के भाई, क्या नाम था नूरजहां के भाई का? आसफ खां। उसकी जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था भाई? अर्जुमंद बानो। क्या नाम था भाई? इसका विवाह कब, इसके पिता का विवाह कब हुआ था? 1611 में। किससे? नूरजहां से। इसका 1612 में। ठीक है। तो जो नूरजहां के भाई थे, नूरजहां के भाई जिसका नाम क्या था भाई? आसफ खान। आसफ खान की जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था भाई? अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आगे मुमताज के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। किसके थे? मुमताज से, मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके साथ विवाह हुआ था भाई। ठीक है। तो यही भाई इसमें कहानी है, आप देख लेना। हाँ, और रियलिटी बात है कि जो मुमताज थी, मुमताज को जो शाहजहां ने क्या उपाधि दी थी? मलिका ए जमानी। ठीक है। मुमताज को, मुमताज को मलिका ए जमानी उपाधि मिली थी। कौन सी भाई? मलिका ए जमानी। ठीक है। धन भाई क्या होता है जब 1627 में जागिर की मृत्यु हो जाती है, तो एक बार फिर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है। कौन कौन होते हैं इसमें? जो राजकुमार शहरयार होते हैं और खुर्रम, इनके बीच में भाई युद्ध होता है। ठीक है। किस किस के बीच में भाई? जो पद के लिए या फिर राजा के लिए, उत्तराधिकारी के लिए कौन कौन आपस में होते हैं भाई विरुद्ध? एक तो खुर्रम होते हैं और एक शहरयार। शहरयार कौन होते हैं? जो एक दासी के पुत्र थे। ठीक है, इनके बीच में होते हैं। जब जहांगीर की मृत्यु हुई, शाहजहां थे दक्षिण भारत में, वहां का अभियान कर रहे थे। तो नूरजहां ने भाई किसको राजकुमार बना दिया था? शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है। किसने? मतलब देख लो आप, नूरजहां का देख लो कितना प्रभुत्व था इसका। किसका? नूरजहां का। तो किसको, नूरजहां ने किसको भाई बनाया था? नूरजहां ने शहरयार को राजा घोषित कर दिया। ठीक है। जागीर कहा था उस समय जो दक्षिण के अभियान चल रहे थे, जागीर वहां था। ठीक है, सॉरी, शाहजहां वहां था। ठीक है जी। तो शाहजहां वहां होने के कारण भाई क्या होते हैं, जो नूरजहां है शहरयार को भाई क्या बना देती है? राजा घोषित कर देती है। देन फिर क्या होता है, शाहजहां जो आसफ खां है और एक भाई कौन था दीवान, जिसका नाम क्या था भाई? ख्वाजा अबुल हसन। तो खुर्रम का, जिसका नाम शाहजहां होता है, खुर्रम का साथ कौन कौन देते हैं? एक तो आसफ खान देते हैं। ठीक है। और एक दीवान ख्वाजा अबुल हसन। ठीक है। ये दो इसका साथ देते हैं। और इनके साथ से भाई जो विद्रोह था वो दब जाता है और कौन बन जाता है? शाहजहां भाई मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है जी। देन 1628 में ये बैठता है। कब बैठता है? 1628 में ये बैठता है। और ये एक उपाधि धारण करता है जो थी अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। 1628 में कौन सी उपाधि धारण करता है? अबुल अबुल मुजफ्फर, क्या भाई? अब्बुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब
किरण ए सानी, किरण ए सानी, ये उपाधि धारण करते हैं। कौन करते हैं? शाहजहां। ठीक है। और ये जो इसका राज्याभिषेक होता है, ये कहां पर होता है? राज्याभिषेक होता है इसका आगरा में। कहां पे होता है? आगरा में। ठीक है। देन सबसे पहले इसका जो विद्रोह होता है वो होता है भाई बुंदेल जो राजपूत थे उनके खिलाफ होता है। तो कब होता है भाई? इसका करीबन करीबन 7 साल चलता है, जो 1628 से लेके 1635 तक होता है। और यहाँ के जो शासक होते हैं जिसका नाम जुझार सिंह होता है। क्या नाम होता है भाई? जुझार सिंह। जुझार सिंह के विरुद्ध होता है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे कौन जाते हैं? शाहजहां जाते हैं। और क्या करते हैं? जो भाई इसको चारों तरफ से घेर के भाई जो इस क्षेत्र को, कौन? शाहजहां। क्योंकि जो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति थी वो इनके विपरीत थी। किनके विपरीत थी? मुगल के विपरीत थी। तो यहाँ पे कौन जाते हैं? शाहजहां जाते हैं। और जो जोधार सिंह है कब समर्थन करते हैं इसका? 1629 में। 1629 में कौन? जुझार सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है। और करीबन करीबन 5 साल तक ये जो मुगल के वफादार में रहते हैं। देन 1634 में वे दोबारा ओरछा आ जाते हैं। ओरछा जो कि राजधानी होती है बुंदेल की। और ओरछा आ जाते हैं 1634 में। ये गोंडवाना जो एक जहाँ के शासक थे प्रेम नारायण को, क्या थे भाई गोंडवाना के शासक? प्रेम नारायण, इसकी हत्या कर देते हैं। बाद में भाई जो शाहजहां है इसको जुझार सिंह को बोलते हैं जितना गोंडवाना का क्षेत्र है वो क्षेत्र हम आपको दे देंगे, बट ये मना कर देता है, इनकार कर देता है। देन बाद में भाई 1635 में औरंगजेब यहाँ पे दोबारा फिर आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? बुंदेल में। और फिर एक बार फिर मुगल के अधीन हो जाता है। कौन सा क्षेत्र? जो बुंदेल का था भाई। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विद्रोह था भाई, जो किसने किया था? खाने जहां लोधी ने। किसने भाई? खाने जहां लोधी ने, जो 1631 में हुआ था। ये क्या था भाई? ये अफगान सरदार थे। ठीक है। और ये भाई मुगल के ही सूबेदार थे। और इसने क्या किया? जब शाहजहां आए इसने जो विद्रोह कर दिया भाई, किसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ। तो इसने भाई शाहजहां ने बुलाया अपने दरबार में। तो ये भाई इसने सोचा, इसने देखा कि भाई अब मेरी मृत्यु नजदीक है, ये फिर दोबारा फिर दक्षिण में भाग गया। ठीक है। तो फिर जो सेना थी सेना ने इसका पीछा किया और 1631 में खाने जहां को मारा गया। ठीक है। तो खाने जहां कौन थे? जो खाने जहां थे, खाने जहां ये दक्षिण के सूबेदार थे। ठीक है। और ये विद्रोह कर देते हैं किसके शासनकाल में? शाहजहां के में विद्रोह किया। शाहजहां के समय में। ठीक है। इसको भाई दिल्ली दरबार में बुलाया। ये आया बट इसने भाप लिया था क्योंकि अब इसकी मृत्यु नजदीक थी। तो ये बिना आज्ञा के दक्षिण की ओर भाग खड़ा हुआ। देन उसके बाद जो 1631 में ये जहांगीर, जो जिसका नाम क्या था भी खाने जहां, इसको मारा गया और इस विद्रोह को समाप्त किया गया। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सिख विद्रोह है। क्या है भाई? सिख विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार मार्क लगाओगे चलो भाई। क्योंकि क्या होता है, जब शाहजहां का शासन स्टार्ट होता है कब? 1628 में। तो मतलब एक मामूली सी घटना भाई होती है जिसके बीच में जो इसके जो सिख छठे गुरु थे। कौन थे भाई छठे गुरु? जिसका नाम क्या था भाई? गुरु हरगोविंद। कि क्या नाम था भाई? गुरु हरगोविंद। तो क्या होता है, जो शाहजहां का एक बाज है वो उड़कर गुरु गोविंद सिंह के भाई खेमे में चला जाता है। और गुरु गोविंद सिंह इसको देने से मना कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि ये मेरे खेमे में आ गया, अब ये मेरा है। तो बड़ी बड़ी ही आपस में वार्तालाप होती है, शांति समझौते होते हैं। तो जो गुरु हरगोविंद सिंह हैं इनको, किसको? शाहजहां को वो जो बाज है दे देते हैं। तो यहाँ से और थोड़ा कड़वाहट स्टार्ट होगी। तो स्टार्टिंग में क्या था
कि जो जहांगीर थे, जहांगीर क्या करते हैं, जब खुसरो उसका पुत्र था तो वो पांचवें जो गुरु है अर्जुन देव, उनसे जाकर मिल लेते हैं। तो उन दोनों को मरवा देते हैं। कौन मरवा देते हैं? खुसरो, सॉरी जहांगीर मरवा देते हैं खुसरो को, और जिसका नाम क्या होता है भाई? गुरु अर्जुन देव को। तो वहां से कड़वाहट स्टार्ट होती है। फिर ये भाई जो गुरु हरगोविंद सिंह है, ये बाज देने से मना कर देते हैं। देन जो दूसरा झगड़ा होता है वो गुरु हरगोविंद के समय ही होता है। क्या होता है? जो हरगोविंद है वो एक नगर बसाते हैं जिसका नाम क्या होता है भाई? गोविंदपुर। ठीक है, क्या नाम है भाई? गुरी ओ गोविंदपुर। तो जो साजा है, साजा इसको बंद करवाने का आदेश देते हैं, बट वो बंद नहीं करते। कौन नहीं करता? जो गुरु थे, छठे गुरु थे, जिनका नाम क्या था भाई? हरगोविंद सिंह। तो क्या होता है, इनका एक फौजदार होता है जिसका नाम क्या था भाई? अब्दुल्ला खां। क्या भाई? अब्दुल्ला खां। किसका भाई? मुगल का। क्या होता है भाई? अब्दुल्ला। ठीक है, लिख लो। पहला तो ये था भाई। सेकंड क्या था भाई? जो सेकंड होता है, तो छठे जो गुरु थे जिसका नाम हरगोविंद था, हरगोविंद एक नगर बसाते जिसका नाम था क्या? गोविंदपुर। बट साजा इसको मना कर देते हैं। साजा ने भाई बंद करने का आदेश दिया। ठीक है, बट जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह, इसको बंद नहीं करते हैं। और जो मुगल की सेना थी जिसका क्या नाम था भाई? अब्दुल्ला खां, उसके नेतृत्व में सेना आती है, वो सेना प्रस्त हो जाती है। ठीक है, तो ये भाई दूसरा मामला था। किसके समय में? हरगोविंद के समय में। तीसरा झगड़ा भी हरगोविंद के समय ही होता है, जब बिधि चंद्र एक डकैत था और किसका शिष्य था? गुरु हरगोविंद का शिष्य था। तो ये क्या करते हैं, सेना से जो दो घोड़े हैं गुडशाल से चुरा के किसको दे देते हैं? हरगोविंद सिंह को दे देते हैं। तो फिर सेना उन घोड़ों के पीछे पीछे आती है, तो पता लगता है कि ये घोड़े भाई हरगोविंद सिंह जी के पास है, गुरु के पास। तो वो उनसे मांगते हैं, वो देने से मना कर देते हैं। और यहाँ भी क्या होता है, इस युद्ध में भी कौन हारता है? जो शाहजहाँ की सेना है वो हार जाती है। बट बाद में पता लग जाता है कि भाई जो गुरु हरगोविंद सिंह की है, मैं तो भाई एक धर्म के मार्ग पर हूँ। तो ये सब कुछ छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं? कश्मीर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो ये कहानी थी सिख की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अभियान होता है वो कहाँ होता है भाई? अहमदनगर होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? अहमदनगर होता है। तो हमने देखा जो दक्षिण के सूबेदार थे, जो कौन थे भाई? खाने जहां लोधी, इसने भी विद्रोह किया था। तो अहमदनगर के जो शासक थे जिसका नाम क्या था भाई? मुर्तजा निजाम। क्या था भाई? मुर्तजा निजाम। महाबत, हाँ। क्या था भाई अहमदनगर के शासक का नाम? मुर्तजा निजाम। ठीक है, और वर्सेस कौन होते हैं? महाबत खान। ठीक है, ये भी वही महाबत खान अहमदनगर पर आक्रमण करते हैं और उसे जीत लेते हैं। ठीक है, और एक सुल्तान होते हैं जिसका नाम क्या था भाई? हुसैन शाह। सुल्तान हुसैन शाह को कहाँ पे? ग्वालियर किले में कैद कर देते हैं। ये अहमदनगर की थी। देन उसके बाद गोलकुंडा। गोलकुंडा में कौन था? अब्दुल कुतुब शाह। कौन थे भाई? अब्दुल कुतुब शाह। और यहाँ पे कौन जाते हैं? औरंगजेब जाते हैं। ठीक है जी। और जो गोलकुंडा के वजीर थे, मीर जुमला। कौन थे भाई? मीर जुमला। मीर जुमला से ही कोहिनूर हीरा बेट लेते हैं। कौन भाई? शाहजहां। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा भी। ठीक है जी। देन बीजापुर का अभियान था भाई 1636 में भी। 1636 में जो बीजापुर था वो भी किसके अधीन आ जाता है? मुगलों के अधीन आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन ये कांधार का भी करते हैं। ठीक है जी। तो कांधार है ना 1622 से ही ईरानियों के हाथ में था। कब से भाई? 1622 में ही। देन 1638 में क्या होता है, जो अली मर्दान खान होते हैं वो कंधार को मुगलों को दे जाते हैं। कब? 1638 में। ठीक है,
देन 1648 में एक ईरान के शासक होते हैं जिसका नाम क्या था भाई, शाह अब्बास। ठीक है, शाह अब्बास भाई कंधार पर आक्रमण करते हैं और कंधार को जीत लेते हैं। कौन भाई, शाह अब्बास, शाह अब्बास द्वितीय। कब भाई, 1648 में, 1648 में मुगलों से किसको जीत जीत लेते हैं, कंधार को, कंधार को मुगलों से जीत लेते हैं। देन इसके बाद कभी भी कांधार में ये विजय प्राप्त नहीं कर पाए। कौन, मुगल सेना। ठीक है जी। देन भाई इसकी धार्मिक जो नीति थी, ये क्या थे भाई, जो 1632 में इसने जितने भी मंदिर थे बनवाए थे, वो सब मंदिर तोड़वाने का आदेश दे देते हैं और ये बोल देते हैं कि मुस्लिम कन्याएं हैं, हिंदुओं से विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, बट इसने क्या किया था, जो खंबात के निवासी थे उन्होंने प्रार्थना की थी कि गौवध पर रोक लगाए, तो उसने गौवध पे रोक लगा दिया था। इसने सिजदा प्रथा की जगह क्या थी, चाहिर ए तस्लीम। क्या भाई, चाहिर ए तस्लीम, ये क्या थी भाई, ये वो थी 4 बार हाथ से भाई झुकना था, उठना था। ठीक है, ये वो थी भाई, ये प्रथा किसने स्टार्ट करी थी, चाहिर ए तस्लीम की अ, शाहजहां ने। ठीक है भाई, और जो अकबर ने इलाही संवत स्टार्ट किया था उसकी जगह इसने क्या किया, हजारी संवत। तो इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, सबसे पहले तो ये भाई मंदिर तोड़वाए थे, और जो मुस्लिम कन्या है हिंदुओं से भाई विवाह करने पर रोक लगाई थी, गोवध पर रोक लगाई थी, जब खंबात के जो निवासी थे उन्होंने भाई प्रार्थना की थी, सिजदा प्रथा खत्म करी थी, चाहिर ए तस्लीम जो परंपरा थी वो प्रारंभ की थी, इलाही संवत की जगह हिजरी संवत लेके आए थे। ठीक है जी। देन भाई ये थे भाई, और इसने एक इम्पोर्टेंट बात है, जो अकबर के में और जहांगीर के समय में हमने देखा जो राजपूत शासक थे, ठीक है, जैसे भगवान दास लगा लो आप, मान सिंह लगा लो, भारमल लगा लो, इनको उच्च मनसबदार पर पद दिए थे। बट इसने क्या किया, इसने किसी को भी उच्च मनसबदार मनसबदार पर पद नहीं दिए। बस एक एक्सेप्शन है जो शाही दीवान है। कौन थे भाई शाही दीवान, रघुनाथ, राजा रघुनाथ को क्या दिया था, राजा रघुनाथ को शाही दीवान दिया था। क्या दिया था, शाही दीवान। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट बात यह है कि शाहजहां के दरबारी कवि कौन थे, कुदसी थे। कौन थे भाई, कुदसी थे। बाद में भाई अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन बने, अब्दुल हमीद लाहौरी इसके दरबारी इतिहासकार कवि बने। ठीक है जी। और इसने फैज नहर, नहर सा का निर्माण करवाया। किसका भाई, फैज नहर का। मैं मार्क कर देता हूं, एक बार आप देख लेना क्या क्या करते हैं। दरबारी कवि कौन थे, कुदसी थे, और अब्दुल हमीद लाहौरी इसके बाद में बने थे, जिसने इसकी रचना कौन सी थी, बादशाहनामा। कौन सी रचना थी, बादशाहनामा। और इसने जो नहर बनवाई थी, फेज नहर थी, और नहर शाह थी। ठीक है जी। और इसने जो आईन दसला जो किसने थी, राजा टोडरमल ने दी थी, उसकी जगह कौन सी लाई, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली अपनाई थी। ठीक है। और मीर जमाल से इसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, उसका इन्हें तख्ते ताउस बनवाया था। ठीक है। और यहाँ से फिर कौन लेके जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला से 1739 में जब करनाल का युद्ध होता है, जो एक ईरान के शासक होते हैं जिसका नाम नादिर नादिर शाह होता है, वो इसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, कौन लेके चले जाते हैं, नादिर शाह। देन उसके बाद भाई फिर आता भाई जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता है। ठीक है, किस किस के बीच में चलता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता भाई बहादुरपुर का युद्ध। किसका भाई, बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर युद्ध। ये होता भाई फरवरी 1958 में, और 1658 में, सॉरी। ये होता भाई, कौन कौन होते हैं, शाही सेना वर्सेस जयसिंह और सासोजा। शाही सेना
प्लस जो जयसिंह होते हैं, जयसिंह का साथ कौन देते हैं? शाह सुजा। यहाँ क्या होता है? शाह सुजा पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट युद्ध होता है भाई धर्मत का युद्ध। कौन सा भाई? धर्मत का युद्ध। ये भाई कब होता है भाई? अप्रैल 1658 में। कब होता है भाई? अप्रैल 1658 में। इसमें कौन कौन होता है भाई? शाही सेना की तरफ से कौन आता है? जसवंत सिंह और औरंगजेब। और वर्सेस कौन होता है? मुराद। कौन कौन था भाई? शाही सेना, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जसवंत सिंह और औरंगजेब। जसवंत प्लस औरंगजेब वर्सेस कौन होता है? मुराद। कौन होता है भाई? मुराद। इसमें क्या होता है? मुराद हार जाते हैं। ठीक है। कौन हार जाते हैं? सॉरी, ये होता है शाही सेना, जसवंत और इसमें शाही सेना हार जाते हैं। कौन सी? शाही सेना। ये लॉस्ट कर हो जाते हैं भाई, हार जाते हैं। जो नेक्स्ट युद्ध होता है भाई, वो होता है भाई सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा भाई? सामूगढ़ का युद्ध। इसमें कौन कौन होते हैं भाई सामूगढ़ के युद्ध में? सामूगढ़ का युद्ध ये होता भाई जून 1658 में। इसमें भाई आपस में कौन कौन होते हैं? औरंगजेब और दारा शिकोह। कौन कौन से? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। इसमें दारा भाई हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? दारा हार जाते हैं, औरंगजेब जीत जाते हैं। उसके बाद जो युद्ध होता है भाई, कौन सा युद्ध होता है भाई? खजुआ का युद्ध। कौन सा? खजुआ युद्ध। इसमें क्या होता है भाई? ये होता है भाई जनवरी 1659 में। ये औरंगजेब और शाह के बीच होता है। किस किस के बीच में? औरंगजेब वर्सेस शाह। इसमें क्या होता है भाई? शाह हार जाते हैं, लॉस्ट। और एक अंतिम जो निर्णायक युद्ध होता है जो है देवराय का युद्ध। कौन सा? देवराय का युद्ध। वो था भाई मार्च 1659 में। ये भाई दारा और औरंगजेब आमने सामने होते हैं। कौन कौन? औरंगजेब वर्सेस दारा। इसमें कौन? इसमें दारा हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? दारा। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है। देन उसके बाद धर्मत का युद्ध, फिर शामगढ़ का युद्ध, फिर खजुआ का युद्ध और फिर देवराय का युद्ध। ये युद्ध होते हैं भाई। और इसके बाद कौन शासक बनता है? जिसका नाम क्या होता है भाई? औरंगजेब यहाँ के शासक बनते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इसके शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री ने भारत की भाई यात्रा की थी। सबसे पहले है भाई ट्रेवनियर। कौन है भाई? ट्रेवनियर जो कि फ्रांस से आए थे। और ये जो जौहरी थे और भारत में जो हीरो की खदान का वर्णन किया था, किसने भाई? ट्रेवनियर ने। देन भाई उसके बाद कौन आए थे भाई? बार्नियर आए थे, जो एक डॉक्टर थे, वैद्य थे। पीटर मुड्डी भी आए थे, जो भारत की आर्थिक स्थिति वो व्यापार का वर्णन करते थे। ये अंग्रेज है भाई, लंदन से आए थे। और एक और आए थे जिसका नाम था मनोची। क्या नाम था भाई? मनोची, निकोलो मनोची, जो इटली से आए थे। और इसने पुस्तक लिखी थी स्टोरियो दो मोगलो। ठीक है जी, स्टोरियो दो मोगलो। तो एक बार आप सारे युद्ध लिख लो अच्छे से, किस किस ने युद्ध जीते हैं और कौन कौन हारा है। ठीक है। यहाँ पे है जगह, तो हम देखते हैं। सबसे पहले भाई कौन सा युद्ध हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध। तो किस किस के बीच हुआ था? समय था भाई इसका
फरवरी 1658। ठीक है जी। इसमें शाही सेना होती है और सासोजा। किस किसके बीच भाई? जो मुगल की सेना होती है तो शाही सेना वर्सेस शाहसुजा। और हारता कौन है? शाहसुजा। तो मैं बस ओनली लोस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। लोस्ट कौन होते हैं भाई? शाहसुजा। ठीक है। देन उसके बाद होता भाई धर्मत का युद्ध। कौन सा? धर्मत युद्ध। ये कब होता है? ये होता है भाई अप्रैल 1658 में। अप्रैल 1658 में। इसमें कौन कौन होते हैं भाई? शाही सेना वर्सेस औरंगजेब। वर्सेस औरंगजेब। पराजित कौन होते हैं? शाही सेना। ठीक है। देन उसके बाद भाई सामूगढ़ का युद्ध होता है। कौन सा? सामूगढ़ युद्ध। ये कब होता है भाई? ये होता है जून 1658 में। कब होता है? जून 1658 में। इसमें कौन कौन होते हैं? औरंगजेब और दारा शिकोह आपस में लड़ते हैं। कौन कौन? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। इसमें कौन हारता है भाई? इसमें दारा शिकोह हारते हैं। ठीक है। देन उसके बाद खजवा का युद्ध होता है। कौन सा भाई? खजवा युद्ध। ये होता भाई जनवरी 1659 में। इसमें औरंगजेब वर्सेस शाहसुजा होते हैं। कौन कौन? औरंगजेब वर्सेस शाहसुजा। इसमें हारता कौन है? शाहसुजा। शाह इसमें हार जाते हैं। देन लास्ट जो अंतिम निर्णायक युद्ध होता है वो कौन सा होता है? देवराय युद्ध। कौन सा भाई? देवराय युद्ध। ये कब होता है? ये मार्च 1659 में होता है। मार्च 1659 में। इसमें औरंगजेब और दारा आमने सामने होते हैं। कौन कौन? औरंगजेब वर्सेस दारा। इसमें भी दारा हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? दारा। ठीक है। तो देवराय युद्ध के बाद कौन बनते हैं? औरंगजेब बनते हैं। तो हम थोड़ा सा दारा शिकोह के बारे में पढ़ लेते हैं। ये शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र होते हैं और शाहजहाँ के सबसे प्रिय पुत्र होते हैं जिन्हें बहादुर कह के पुकारते हैं। क्या कह के? बहादुर कह के। क्या नाम लेते हैं इसका? बहादुर। ठीक है जी। और उपाधि कौन सी मिली थी? शाह ए बुलंद इकबाल। शाह ए बुलंद इकबाल। ठीक है। मतलब अच्छे रचनाकार थे, इतिहासकार थे अच्छे से। ठीक है। और जो पंडित जगन्नाथ जी हैं, इसने भाई दारा की खूब तारीफ की थी। ठीक है। और जो पंडित जगन्नाथ जी, वो शाहजहाँ के जो महाकाव्य जो महाकवि थे वो थे। और इसको उपाधि मिली थी, महाकवि राय की उपाधि मिली थी। और इसने जो रचना लिखी थी वो थी गंगा लहरी। किसने? इंपॉर्टेंट है। जो पंडित जगन्नाथ थे। पंडित जगन्नाथ थे। कौन थे? पंडित जगन्नाथ। तो ये साजा के समय कवि थे। उपाधि कौन सी थी इनकी? महाकवि राय। और रचना कौन सी थी इनकी? कौन सी रचना थी इनकी भाई? गंगा लहरी। कौन सी थी? गंगा लहरी। ठीक है। और जो दारशकों की भाई रचनाएं थी वो देख लेते हैं हम एक बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी? सफीनत उल ओलिया।
कौन सी थी? सफीनत उल ओलिया और सकीनत उल ओलिया, ये दोनों याद हो जाएंगे आपको, कोई ज़्यादा ही मतलब टफ नहीं है। उसके बाद इसने एक लिखी थी मजम उल बहरीन। क्या भाई? मजम उल बहरीन। ठीक है। इसने बोला था कि जैसे दो समुद्र का मिलन होता है, उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम धार्मिक दार्शनिक विचारधारा का समन्वय होता है। इसने ये बोला था किसमें? मजम उल बहरीन में। ठीक है। और सिरह अकबर, कौन सा भाई? सिरह अकबर। और इसने भाई जो दो का भाई अनुवाद किया था, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया था किस किस का? जो हिंदू पवित्र ग्रंथ थे, योग वशिष्ठ और भगवत गीता। ठीक है। ये भाई ऐसे दाराशिकों थे, सबसे पढ़े लिखे थे दाराशिकों थे, मुगल साम्राज्य में सबसे बड़े दाराशिकों थे। और जो रियलिटी में हकदार था शाहजहाँ के बाद वो दाराशिकों ही था। ठीक है। बट औरंगजेब भी भाई एक यहाँ का शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब के आने के बाद ना मुगल साम्राज्य पतन की ओर आ गया था, क्योंकि अगर भारत में या फिर मुगल साम्राज्य के आगे नींव बढ़ानी थी तो सबके प्रति उदार चलना पड़ता था भाई। ठीक है। जैसे अकबर चले थे सबके प्रति उदार, उसके बाद जहांगीर चले थे। ठीक है। देन भाई जहांरा। जहांरा क्या थी भाई? जो इसकी बहन थी, किसकी? औरंगजेब की बहन थी। ठीक है। तो इसने क्या किया था? अपनी बहन को भी गिरफ्तार करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। और ये मतलब पूरी आजीवन इसने शादी नहीं की थी। ठीक है। और इसने एक साहिबी पुस्तक लिखी थी। कौन सी? साहिबी पुस्तक लिखी थी, जो सूफी संत मुल्ला साहब पर आधारित थी। ठीक है जी। और औरंगजेब ने इसे साम्राज्य में प्रथम महिला का ओहदा दिया था। किसका? प्रथम महिला का ओहदा दिया था। ठीक है भाई। तो ये जहांरा थी। और इसने भाई, इसने क्यों कैद करवाया था औरंगजेब को? क्योंकि ये दारा शिकोह का समर्थन ज्यादा करती थी। कौन भाई? और जब ये जेल में थे, कौन थे? शाहजहाँ जेल में थे, तो इसकी देखरेख भी किसने की थी? जहांरा ने की थी। इसकी पुत्री ने की थी, शाहजहाँ की ने। तो जहांरा का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो जहांरा किसकी बहन थी? औरंगजेब की थी, दारा शिकोह की थी। ठीक है। सास शुजा की थी। ठीक है। तो हमने देखा कि उत्तराधिकारी के लिए सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ, शामुगढ़ का, खजुआ का, देन देवराय का युद्ध हुआ। तो इतने युद्ध हुए थे। उसके बाद औरंगजेब यहाँ के शासक बने थे। तो औरंगजेब कल करेंगे हम। ठीक है। औरंगजेब और जितने भी इसके बाद उत्तरकाल में भाई, मुगल उत्तरकाल में जितने भी राजा हैं वो देखेंगे। औरंगजेब का जो शासन है जो 1658 से 1707 तक चलता है। ठीक है। और जो इसका जन्म था वो 1618 में होता है। कब होता है भाई जन्म? 1618 में। कहाँ पे? दोहद नामक स्थान पे। ठीक है। ये उज्जैन के पास पड़ता है। कहाँ पे? दोहद। 1658 में जन्म होता है, दोहद, उज्जैन। ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो पीडीएफ के लिए भाई इजी वे जीएस ऑफिशियल यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती भाई।